नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 6वां मॉड्यूल था हमारा सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग और स्विचेस के बारे में था। ठीक है, तो उसमें हमने सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसी मॉड्यूल में स्विचेस के बारे में, है ना, कि अलग अलग प्रकार के स्विचेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना हेडिंग बना लीजिएगा, स्विचेस। जो हमारा मॉड्यूल है इसी में है, विभिन्न स्विचेस के बारे में, है ना। तो टॉपिक होगा हमारा स्विचेस के बारे में, कौन कौन सा स्विच होता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उन सब स्विच के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें हमारा जो पहला होगा वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्या होता है ना। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो होता है वो क्या है, विद्युत सहायक सामग्री, एक आधारभूत भाग है जिसका उपयोग वायरिंग में या तो सुरक्षा और समायोजन के लिए या विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने के लिए या इन कार्यों के संयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत में उसको कंट्रोल करने में, उसको संयोजन करने में जो भी हमारे चीजें लगती हैं, जो भी हमारे वस्तुएं लगती हैं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग सामान आते हैं, जैसे हमारा स्विच हो गया, जैसे हमारा फ्यूज हो गया, इस तरह के बहुत सारे क्या है उसमें एसेसरीज आते हैं। अगला है हमारा, अब इस एसेसरीज में हमारा एक होता है कंट्रोलिंग एसेसरीज। तो कंट्रोलिंग एसेसरीज क्या होता है, वे एसेसरीज जिनका उपयोग हम परिपथ या स्विच जैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग एसेसरीज कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एसेसरीज जो क्या करे, विद्युत परिपथ को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है हमारा, कंट्रोलिंग एसेसरीज कहलाता है, या इलेक्ट्रिकल पॉइंट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। आगे बोल रहा है कि सभी स्विच उनके कार्य, उपयोग के स्थान, माउंटिंग के प्रकार, धारा क्षमता और कार्यशील वोल्टेज के अनुसार निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो जो सभी प्रकार के स्विच होते हैं वो उनके अलग अलग कार्य के हिसाब से, अलग अलग वोल्टेज क्षमता, अलग अलग पावर क्षमता के हिसाब से क्या होते हैं, हमारे अलग अलग होते हैं, या उनका अलग अलग क्या होता है, निर्दिष्ट किया जाता है। आगे बोल रहा है कि उदाहरण के लिए एसपीटी सिंगल पोल टम्बलर फ्लश माउंटेन स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर एक सिंगल पोल टम्बलर स्विच के बारे में बताया गया है, जिसका करंट रेटिंग है हमारा 6 एम्पियर का, और जो अप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, 240 वोल्ट का है। तो इस तरह से अलग अलग स्विच का क्या होता है, हमारा अलग अलग उसका जो उसका वोल्टेज रेट होता है, जो करंट रेट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बोल रहा है कि उनके कार्य, है ना। अगला क्या है हमारा, उनके कार्य और उपयोग के स्थान के अनुसार स्विचेस के प्रकार। ठीक है, तो जो यहाँ पे है हमारा विभिन्न प्रकार का स्विचेस है, जो उनके कार्य और उनके उपयोग किए जाने वाले स्थान के हिसाब से उनका नाम दिया गया है। तो इसमें पहला है हमारा सिंगल पोल टम्बलर स्विच, इसको बोलते हैं एसपीटी बोलते हैं। आगे दूसरा है हमारा सिंगल पोल टू वे स्विच, है ना, तो एसपीटीडब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे है हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है। फिर चौथा है हमारा बेल पुश या पुल बटन स्विच होता है। पांचवा है हमारा पुल या सीलिंग स्विच होता है। छठा है हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो। सातवां है हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो। आठवां है हमारा डबल पोल सिंगल थ्रो। और 9 नंबर का है हमारा डबल पोल डबल थ्रो स्विच। तो इस प्रकार से हमारे 9 स्विच के प्रकार हैं। इन स्विच को आप लिख लीजिएगा, है ना, नाम पता होने चाहिए। सिंगल पोल टम्बलर स्विच क्या होता है। अब इन एक एक स्विच के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, पहला हमारा है सिंगल पोल टम्बलर स्विच। हाँ, तो इसमें पहला हमारा सिंगल पोल टम्बलर स्विच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि यह 2 टर्मिनल डिवाइस है जो केवल परिपथ की स्थापना या भंजन में सक्षम है। तो जो हमारा जो टम्बलर स्विच होता है सिंगल पोल का, ये क्या एक पोल का होता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और जो क्या करता है, किसी परिपथ को जोड़ता है या भंजन करता है या उसको तोड़ता है। आगे परिपथ की स्थापना या भंजन के लिए एक नॉब दिया जाता है, जिसका उपयोग प्रकाश या पंखे 6 एम्पियर सॉकेट परिपथ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वन वे स्विच जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। तो चित्र एक बना है ऊपर, वहां पे क्या है हमारा वन वे स्विच दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वन वे स्विच का एक हमारा चित्र है। ठीक है, ये तो क्या ओल्ड पैटर्न का स्विच है ना। तो क्या ये 6 एम्पियर पर काम करता है। यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, नॉब लगी हुई। इस नॉब को हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, तो हमारा क्या होता है, स्विच कनेक्ट होता है आपस में 2 टर्मिनल के बीच में, है ना। तो अभी अगर मॉडर्न में हम देखेंगे तो हमारे घर में लगा होता है इस तरह का एक स्विच होता है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ करने वाला होता है ना, 2 पोजीशन होता है उसका। तो इसके अंदर में जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट होता है ना। तो एक वायर यहाँ से आता है और वायर यहाँ से निकल जाता है। तो क्या करता है, 2 टर्मिनल वाला स्विच होता है। यहाँ पे एक ऊपर में टच करेगा, एक नीचे में टच करेगा। तो स्विच के अंदर एक क्या होता है,
टम्बलर टाइप का होता है, वो ऊपर नीचे करने वाला होता है ना। तो घर में सब लोग ने देखा होगा, तो घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सिंगल पोल का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल पोल वन वे का, है ना। ये हो गया हमारा टम्बलर स्विच। आगे हमारा है हमारा सिंगल पोल टू वे स्विच, है ना। ये भी, इसकी संरचना भी वैसे ही होती है जैसा हमारा सिंगल पोल का होता है, बस इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। आगे सिंगल पोल टू वे स्विच, यह एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जो एक ही स्थिति से 2 कनेक्शन की स्थापना और भंजन के लिए सक्षम है, जैसा कि चित्र 10 में दिखाया गया है ना। इन स्विच का उपयोग सीढ़ी की रोशनी में किया जाता है, जहां एक लैंप को 2 स्थानों से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा जो सिंगल पोल टू वे स्विच होता है ना, ये हमारा 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है। इसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, मान लीजिए सीढ़ी पर एक नीचे हमने स्विच लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, तो 2 जगह स्थानों से क्या करते हैं, हम किसी भी लाइट को, किसी भी बल्ब को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसलिए हमारा उसके उपयोग के लिए हमारा क्या होता है, ये सिंगल पोल टू वे स्विच होता है। अब इसका जो संरचना होता है वो भी सिंपल ही होता है। ऑन ऑफ करने के लिए एक ही इसमें बटन होता है जिसके जरिए हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, बस उसमें क्या होता है, 3 हमारा पोल होता है ना। तो एक ऊपर से होता है, एक नीचे से होता है, ये बीच वाले को किसी और दूसरे वाले से क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल पोल टू वे स्विच का चित्र हो गया, ठीक है। उसका एक ओल्ड पैटर्न का यहाँ पे नीचे में चित्र दिया भी गया है ना। ये क्या ओल्ड पैटर्न वाला चित्र है या पुराने जमाने वाला है। अभी नए वाले में तो क्या है, इस तरह का हम लोग सॉकेट देखते हैं अपने घरों में, तो इस तरह का हमारा स्विच लगा होता है ना। ये क्या हो गया हमारा टू वे स्विच हो गया सिंगल पोल का। हाँ, तो ये जो हमारा टू वे स्विच है, इसका हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है ना। और यहाँ पर क्या है, हमारा एक टू वे स्विच है, ठीक है। तो ये सीढ़ी है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का हमारा क्या है, सीढ़ी है। ऊपर हमको जाना है, यहाँ पर टू वे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर हमारा टू वे स्विच क्या हुआ है, लगा हुआ है। और यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा पावर सप्लाई है, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हमारा बल्ब है, तो जो हमारा न्यूट्रल होता है उसको तो हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा फेज होता है उसको हम लोग इसके जरिए कनेक्ट करते हैं। ये जो बीच वाला टर्मिनल होता है दोनों स्विच का, आपस में इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ से एक टर्मिनल हम लोग निकालते हैं, उस टर्मिनल को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, और यहाँ से एक निकाल कर हम लोग बल्ब में ले जाकर जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि हमको नीचे से जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्विच होता है दबाने वाला, उसको हम दबा के यहाँ से कनेक्ट करेंगे, है ना। और ये ऑलरेडी क्या होगा, मान लीजिए वहां ऊपर में कनेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारा पावर सप्लाई यहाँ से जाएगा और एक क्लोज सर्किट हमारा कंप्लीट होता है, लाइट हमारा जल जाएगा। जैसे हम ऊपर जाते हैं, इस वाले टर्मिनल को यहाँ से हटाकर हम यहाँ टच करा देते हैं, तो क्या होगा, जब ये यहाँ टच होगा, यहाँ तो खुल जाएगा हमारा, है ना। यहाँ खुल जाएगा तो क्या होगा, ये जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारा लाइन क्या होगा, बंद होगा। जैसे वापस आना है तो वापस ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टू वे कनेक्शन का स्विच है। ये पावर सप्लाई हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, BU-LB, है ना। ये क्या हो गया, हमारे स्विच हो गए, ये भी क्या हो गए, स्विच हो गए। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम टू वे स्विच का कनेक्शन करते हैं। अगला है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। क्या है, तीसरा है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, ये एक 4 टर्मिनल क्या है, उपकरण है हमारा, जो 2 स्थितियों से 2 कनेक्शन की स्थापना और भंजन में सक्षम है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। ये चित्र क्या है हमारा, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच का है, जिसमें क्या 2 तरह से कनेक्शन करते हैं। एक तो या तो हमने पैरेलली क्या हुआ, इसमें आपस में कनेक्शन कर दिया, या तो हम क्या करते हैं, डायगोनली क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन कर देते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमको क्या है, यहाँ से 2 कनेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे लाके हमने एक इनपुट दे दिया, एक इनपुट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो यानी फेज को यहाँ दे दिया, न्यूट्रल को यहाँ दे दिया, फिर उसके बाद फेज को यहाँ से निकाल लेते हैं, न्यूट्रल को यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए अब इसमें क्या, यहाँ हमने फेज दे दिया, यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया, है ना। तो यहाँ से न्यूट्रल निकल जाएगा और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, फेज निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। अब बोल रहा है कि इस स्विच का उपयोग 2 तरह के स्विच के साथ 3 या अधिक स्थितियों से लैंप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्विच। इसके कनेक्शन को आपको पता होना चाहिए, तो पैरेलली करते हैं या तो डायगोनली इसका कनेक्शन करा जाता है। हाँ, अगला है हमारा बेल पुश या पुश बटन स्विच, है ना। बेल पुश या पुश बटन स्विच। अब बोल रहे हैं कि ये 2 टर्मिनल उपकरण है, जिसमें स्प्रिंग लोडेड बटन होता है। जब धक्का दिया जाता है तो यह अस्थायी रूप से परिपथ बनाता है और रिलीज होने पर ब्रेक स्थिति प्राप्त करता है ना। तो पुश बटन स्विच हम लोग ने देखा है, जैसे मान लीजिए हम जो इंडक्शन मोटर होता है हमारे घरों में लगा होता है, उसको चलाने के लिए एक स्टार्टर होता है ना। तो स्टार्टर में क्या होता है, पुश बटन होता है।
तो जैसे ही हम लोग पुश बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, हमारा चल जाता है मोटर, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लोडेड होता है वो बटन। जैसे उसको चलाते हैं तो वो क्या होता है, जाके टर्मिनल में टच करता है। तो उस तरह से हमारे पास दो बटन होते हैं, है ना, इस तरह से। एक तो होता है रेड वाला, एक होता है ग्रीन वाला, है ना। तो ग्रीन वाले को जब हम दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, परिपथ क्लोज हो जाता है और चलने लगता है ना। और जैसे ही हरे वाले को हम लाल वाले को जैसे ही हम दबाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये बंद करा देता है, ठीक है। तो अब इन दोनों स्विच के क्या है, अलग अलग कंडीशन होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मली ओपन में, एक होता है हमारा नॉर्मली क्लोज में, है ना। तो जो रेड वाला होता है ये हमारा नॉर्मली क्लोज में होता है ना। और जो ये वाला होता है हमारा नॉर्मली ओपन में होता है। जैसे इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, फिर क्लोज हो जाता है और सर्किट हमारा चालू करके रखता है। जैसे इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, ये मान लीजिए चल रहा है, जैसे इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज था, अभी क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तब क्या करेगा, पूरा सर्किट को ब्रेक कर देता है ना। तो ये इस तरह का क्या होता है हमारा जो स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है, या पुश बटन बोल सकते हैं, या बेल पुश स्विच बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बेल पुश बटन। अगला है हमारा स्विच, इसको सबने देखा होगा, घर में आप देख सकते हैं, जहां पर इंडक्शन मोटर लगा होता है, मोटर को चलाने के लिए क्या होता है, हमारा पुश बटन होता है ना। आगे हमारा पुल या सीलिंग स्विच, ठीक है, या इसको पेंडेंट स्विच भी बोला जाता है। बोल रहा है कि चित्र में दिखाया गया है ना। यह स्प्रिंग प्रायः एक दो टर्मिनल डिवाइस है जो परिपथ की स्थापना और भंजन के लिए वन वे स्विच के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा जो पुल या सीलिंग स्विच होता है, ये भी क्या है, हमारा एक परिपथ वाला डिवाइस है। इसमें भी क्या होते हैं, हमारे दो टर्मिनल होते हैं, और इसका उपयोग करते हैं हम लोग परिपथ की स्थापना के लिए और उसके भंजन के लिए करा जाता है, ठीक है। ये चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चित्र क्या है, हमारा पुल स्विच है। कौन सा स्विच है, हमारा पुल स्विच। इसको जब खींचते हैं तो क्या होता है, हमारा जो भी डिवाइस चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। बोल रहे चूंकि ये छत पर लगा होता है ना, चूंकि उपयोगकर्ता इंसुलेटेड कॉर्ड के माध्यम से स्विच से दूर संचालित कर सकता है, इसका उपयोग बाथरूम में वाटर हीटर या बेडरूम में पंखे या लाइट के संचालन के लिए सुरक्षित रूप से किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वॉल फैन होता है, मान लीजिए दीवार पर हम लोग ऐसे करके फैन लगाते हैं ना, मान लीजिए दीवार है तो दीवार पे ऐसे करके फैन लगाते हैं थोड़ा ऊंचाई पर, और उसमें क्या होता है, एक रस्सी लगी होती है, रस्सी के जरिए क्या कर जाता है, जो हमारा पुश बटन होता है, पुल बटन होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वही पुल बटन ये है ना, ऊंचाई पे लगा हुआ है, रस्सी से हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। तो उससे क्या होता है, पंखे की स्पीड भी बढ़ती है और उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, 4 स्टेज में बंद भी कर देते हैं, है ना। तो दो तरफ से लगा होता है। मान लीजिए एक रस्सी इधर से होती है, एक इधर से होती है। इसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो चालू होगा, और इसको खींचेंगे तो क्या होगा, बंद होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पुल बटन काम करता है, जो खींचने पर कार्य करता है, ठीक है। इसको आप लोग भी देख सकते हैं घरों में, या कहीं आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं, कहीं और जगह हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो ऐसे दीवार में लगा होता है तिरछा वाला फैन, ठीक है। एक तो हो गया सेलिंग फैन ऊपर वाला, एक होता है ऐसा तिरछा वाला, उसमें क्या है, ऐसे खींचने वाला बना होता है, ठीक है। वहां से आप उसको देख सकते हैं। अगला है हमारा डबल पोल स्विच, ठीक है। अगला क्या है, डबल पोल स्विच। तो इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक हमारा फेज के लिए होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रल के लिए होता है। बोला कि यह एक स्विच है जिसमें दो पोल होते हैं, दो पोल यांत्रिक रूप से एक साथ जोड़े में होते हैं, है ना। ये क्या होगा, एक साथ जोड़े में आता है। यह एक नॉब से संचालित होता है, इसमें फ्यूज और न्यूट्रल लिंक भी दिया गया होता है। घरेलू कार्यों में मुख्य या शाखा परिपथ को नियंत्रित करने के लिए इन स्विचों का उपयोग मुख्य स्विच के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्विच होता है, ये देखने में ऐसा होता है हमारा, यहाँ पर क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और एक बटन होता है चलाने वाला, जैसा ही नॉर्मल हमारा स्विच होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डबल पोल स्विच, ठीक है। अगला है हमारा डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच। क्या है, डबल पोल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच। अब बोल रहा है कि यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है ना। चित्र में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच है ना। ये ऐसा स्विच क्या है, हमारे घरों पर लगा होता है। अब देखते हैं, हाँ, चित्र में दिखाया गया, इस स्विच को डबल पोल आयरन क्लेड स्विच के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से सिंगल फेज घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसका क्या करते हैं, अपने घर में सबसे बाहर में क्या लगाते हैं, ये सिंगल फेज कनेक्शन के लिए इसका उपयोग घर में हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। आगे है, ये आपूर्ति लाइन और न्यूट्रल को एक साथ नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा सिस्टम होता है, ये क्या करता है, एक साथ लाइन और न्यूट्रल दोनों के लिए क्या होता है। आगे है, इस स्विच में दो फ्यूज वाहक होते हैं, है ना। इसमें क्या है, दो स्विच फ्यूज भी लगा होता है हमारा। फेज परिपथ में एक को फ्यूज के साथ और दूसरे को न्यूट्रल में पीतल की प्लेट या मोटे तांबे के तार से जोड़ा जाता है। उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए इन स्विचों को सही प्रकार से ग्राउंड किया जाना चाहिए।
स्विच की धारा रेटिंग जो है वो 16 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर के बीच में तक होती है, यानी अलग अलग तरीके से होती है ना। अब इसमें क्या है, एक हमारा स्विच क्या हमारा फ्यूज भी लगा होता है, 2 फ्यूज लगा होता है, ठीक है। और दूसरे को न्यूट्रल की पीतल की प्लेट या मोटे तार के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग उपयोग के हिसाब से क्या होता है, इसका पावर रेटिंग अलग होता है ना। 16 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक के पावर रेटिंग में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, ये तो हमारा फ्रंट पैनल का चित्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, इंटरनल डायग्राम हो गया, है ना। अभी इंटरनल डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पर हमारे 2 फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। अब फ्यूज में क्या होता है, एक वायर पतला सा जोड़ा जाता है और फ्यूज का जो हेड होता है मेन वाला, उसको इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमारी पावर सप्लाई आती है, ये फेज के लिए होता है और ये होता है हमारा न्यूट्रल के लिए, है ना। तो यहाँ से जैसे ही फेज का वायर लगा, इसमें कनेक्शन पूरा यहाँ तक आ गया, यहाँ भी क्या हुआ, पूरा फेज वायर लगा तो कनेक्शन पूरा यहाँ तक आ गया। अब इसका जो हेड होता है इसको हम लोग उठा देते हैं, यानी हैंडल होता है, हैंडल को जैसे ही उठाते हैं ये दोनों जो नॉब होते हैं ये घूम के इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर आके क्या होते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कनेक्शन इस तरह से होता है ना, और इनके बीच में कनेक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ से ये इनपुट हो गया, जैसे ही हमको आउटपुट निकालना होता है तो हम यहाँ से एक वायर निकलता है, यहाँ से भी क्या होता है, एक वायर निकलता है और हमारा क्या होता है, ये आउटपुट निकलकर बाहर चला जाता है, ठीक है। बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा फेज का, ये हो गया हमारा न्यूट्रल का, ठीक है। तो यहाँ से लाइन आती है, यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, जैसे ऊपर उठाएंगे तो ये दोनों नॉब जो होते हैं ये जाके ऊपर टच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइन आती है और फिर रिटर्न हमारा यहाँ से निकल जाता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा है डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये लगभग सभी घरों में उपलब्ध होता है ना। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो इसको देख सकते हैं ना, यूट्यूब से देख लेना, या कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा, शायद आपके घर में भी लगा होगा। आगे है इन स्विच की विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, इसमें धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए, इसकी अच्छी होनी चाहिए, और इसका वोल्टेज रेटिंग भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अनुलग्नक का प्रकार क्या है, स्टील सीट या कास्ट आयरन होना चाहिए, यानी इसमें बढ़िया सा आयरन मटेरियल होना चाहिए, और इसका धारा रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए। अगला है हमारा ट्रिपल पोल, है ना। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच, जैसे हमारा डबल पोल वाला होता है वैसे ही हमारा क्या है, ट्रिपल पोल वाला भी होता है। अभी चित्र दिखाते हैं, चित्र में समझ में आ जाएगा, है ना। डबल पोल और ट्रिपल पोल सेम ही, एक ही जैसे हैं, दोनों का कार्य एक ही जैसा होता है, बस उसमें 2 पोल की जगह में 3 पोल होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक फ्यूज सिस्टम है ना। यहाँ पे देखो 3 पोल है, तीनों के लिए अलग अलग है ना। RBY 3 फेज वाला हम लोग कनेक्शन करते हैं, इनपुट हम लोग यहाँ से देते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा न्यूट्रल के लिए लिंक होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वाले को लाकर हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा फ्यूज कनेक्ट होता है तीनों जगह में, है ना। फ्यूज कनेक्ट होगा, फ्यूज से क्या होता है, कनेक्शन इस लाइन के जरिए आता है और इस वाले टर्मिनल तक आता है। यहाँ से क्या है, पूरा कनेक्शन बना हुआ होता है। फिर आउटपुट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन होता है और आउटपुट हमारा यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से कनेक्शन होता है और आउटपुट हमारा यहाँ से निकाला जाता है, और न्यूट्रल को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो हमारा तीनों निकल के आ गया, है ना। RBY तीनों हमारा निकल के आ गया और ये न्यूट्रल निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, हैंडल को अगर हमको फ्यूज नहीं हटाना है, मान लीजिए लाइन को बंद करना है पूरे घर में, तो हैंडल को हम ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं। नीचे करेंगे तो क्या होगा, जो पिन लगे होते हैं सब निकल के बाहर आ जाते हैं, और जैसे ऊपर करेंगे ये पिन क्या होता है, वापस उठकर चला जाता है, ऊपर ही चला जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगा होता है ना। और पूरा केसिंग क्या होता है, बढ़िया से प्लास्टिक मेटल में क्या होता है, करा जाता है। उसके बाद इसके बाहर में इसकी बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, एक अर्थिंग वायर भी निकालकर इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि इसमें लीकेज कभी करंट आता है तो अर्थिंग से हमको क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। और ये फ्रंट पैनल है, इसको उठा के हम लोग बंद भी कर देते हैं। तो इसका क्या है, ये इंटरनल पूरा कंस्ट्रक्शन है, जैसा डबल पोल वाला था वैसा हमारा क्या है, ट्रिपल पोल वाला भी है। बस सेम काम दोनों का एक ही जैसा है ना। सेम काम क्या है, एक ही जैसा, बस ये डबल ट्रिपल पोल वाला है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है हमारा, क्या चीज है, इसमें धारा रेटिंग, इसकी भी धारा रेटिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। और क्या है हमारा, वोल्टेज रेटिंग भी क्या होना चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए। तीसरा है हमारा अवलग्न का प्रकार, यानी इसका जो मेटल सीट है वो मेटल का होना चाहिए, कास्ट आयरन का होना चाहिए। अब तीसरा है, इसमें न्यूट्रल के साथ लिंक हो भी सकता है या नहीं भी, यानी न्यूट्रल का लिंक यहाँ इसमें दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, हमारा न्यूट्रल का लिंक देकर देता है। आगे हमारा चौथा है रियलाइबल टाइप फ्यूज कैरियर या HRC टाइप फ्यूज कैरियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे ट्रिपल पोल आयरन क्लेड का स्विच है। अगला क्या है हमारा, अगला बोल रहा है कि विद्युत उद्योग में उपयोग किए जाने वाले स्विच, है ना। तो विद्युत उद्योग में उपयोग किए जाने वाले स्विच कौन कौन से हैं,
बोला है कि स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे आधारभूत कार्य है, प्रत्येक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो स्विचिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे आधारभूत कार्य होता है, जो क्या करता है, प्रत्येक प्रणाली में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। अगर स्विचिंग नहीं होगा, स्विच नहीं होगा, तो क्या होता है, हम करंट को, पावर को, वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज पावर को कंट्रोल करने के लिए स्विच होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कहीं मेंटेनेंस करना है, कहीं कुछ नई चीज का इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास स्विचेस होने चाहिए, ताकि हम लाइन को बाधित कर दें और अपना आगे का कार्य करें और फिर से वापस से लाइन को हम चालू कर दें। इसलिए स्विचिंग का उपयोग क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के उद्योग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्विच के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आज के टाइम पे उद्योग में क्या है, व्यापक रूप से इन स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है हमारा, सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है, आगे है सिंगल पोल डबल थ्रो, तीसरा है हमारा डबल पोल डबल थ्रो, है ना। इस तरह से स्विचों का उपयोग हम लोग करते हैं आज के मॉडर्न इंडस्ट्रीज में। अब इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। क्या होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच? क्या होता है, यानी एक सिंगल इसमें क्या होगा, पोल होगा, और सिंगल थ्रो से क्या होता है, ये बाहर निकलता है, यानी इनपुट एक होगा और आउटपुट के लिए भी एक ही टर्मिनल होता है। उसको बोला जाता है हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी इनपुट के लिए एक टर्मिनल और आउटपुट के लिए एक टर्मिनल होता है। इसको बोलते हैं सिंगल पोल सिंगल स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। बोला कि यह क्या है, एक हमारा एनालॉग स्विच है, जिसका उपयोग कई औद्योगिक उपकरणों और उपभोक्ता उपकरणों में परीक्षण, इंटरफेस आदि को लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत से हमारे औद्योगिक उपयोग में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। आगे यह 690 नैनो एम्पियर की सीमा से में अधिकतम धारा के साथ न्यूनतम शक्ति क्षय करता है। ठीक है, तो यानी इसका जो खुद का पावर क्षय करने का जो क्षमता है वो कितना है हमारा, 690 नैनो एम्पियर, है ना। यानी इतना कम पावर को क्या करेगा, ये अपने आप को चलाने में नष्ट करता है। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, एकदम कम होता है, यानी ये क्या करता है, एकदम कम पावर का खपत करता है और पूरा सारा का सारा करंट क्या है, ये सप्लाई देता है। आगे है सामान्यतः खुला एसपीएसटी स्विच स्रोत कई बाह्य उपकरणों को अलग कर सकता है और आवश्यक एक का चयन कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सिंगल पोल सिंगल स्विच है, अगर इसके द्वारा कई सारे बाह्य उपकरण को क्या किया गया है, कनेक्शन किया गया है, तो ये उनमें से सबको क्या कर सकता है, बाईपास कर सकता है और किसी एक का चयन कर सकता है। ये इसमें क्षमता होती है चयन करने की। ठीक है, यहाँ चित्र में क्या है हमारा, एक सिंगल पोल सिंगल स्विच क्या हुआ है, हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सिंगल पोल है हमारा और आउटपुट के लिए क्या है, एक सिंगल थ्रो है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अब देखो ये टर्मिनल जो है हमारा खुला हुआ है, तो इसको बोलेंगे एनओ। क्या बोलेंगे, एनओ। ठीक है, ये क्या है, इसका नॉर्मली ओपन का कंडीशन है। ठीक है, तो कुछ स्विच होते हैं जो नॉर्मली ओपन के होते हैं और कुछ होते हैं हमारे जो नॉर्मली क्लोज के होते हैं। इस तरह से स्विचों को डिजाइन किया जाता है। अगला है हमारा, हाँ नीचे में क्या है हमारा, एक नॉर्मली क्लोज स्विच दिखाया गया है, एसपीएसटी का ही है, यानी सिंगल आने वाला है और सिंगल जाने वाला है, और ये क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा हमारा कनेक्ट होता है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, इसकी स्थिति जो होती है वो क्लोज की होती है। बोला कि सामान्य रूप से से बंद एसपीएसटी स्विच हर समय बाह्य उपकरण से क्या होता है, संयोजित रहता है, और जब वांछित नहीं होता है तो स्विच के प्रेस द्वारा आउटपुट को पूर्ण रूप से बाधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ऑलरेडी कनेक्ट होता है, जैसा कि हम बताए थे ना, जो हमारा क्या होता है, जो मोटर चलाने के लिए जो हमारा स्टार्टर होता है ना, उसमें दो बटन होते हैं, एक होता है ग्रीन वाला, एक होता है हमारा रेड वाला। अब जो रेड वाला होता है वो क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, ये हमेशा क्लोज ही रहता है, और ये ग्रीन वाला जो होता है नॉर्मली ओपन होता है। जब इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, क्लोज हो जाता है और सर्किट हमारा चालू हो जाता है। अब बंद करना है तो नॉर्मली जो क्लोज है इसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होगा पूरा परिपथ को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ सिंगल पोल सिंगल थ्रो में भी होता है कि एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को कंट्रोल करने के लिए करा जाता है। अगला है हमारा डबल सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, क्या है हमारा, सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक, ये जो चित्र है हमारा क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो का है। इसमें क्या है, हमारे दो थ्रो होते हैं आउटपुट के, है ना। तो सिंगल इनपुट के लिए एक ही होता है, लेकिन आउटपुट के लिए क्या होते हैं, हमारे दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो एक समय में ये किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है। मान लीजिए नॉर्मल क्लोज के लिए है ना, तो सर्किट हमारा चलता रहेगा। जैसे बंद करना है तो इसको क्या करा जाता है, दूसरे वाले टर्मिनल पर लाकर हम लोग टच करा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, नॉर्मली हमारा ओपन हो जाता है सर्किट, है ना। इस तरह से क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है एज अ स्विच के रूप में। बोला कि हाँ एसपीडीटी पिन होता है, और अन्य में क्या होता है, एक सक्षम पिन होता है ना। डिजिटल नियंत्रण के लिए डिजाइन
में मास्टर आवश्यक ट्रिगर एक्शन को चुनता है ना। तो जिस प्रकार से इसमें ट्रिगरिंग की जाती है उस हिसाब से क्या करता है ये काम करता है, चाहे इसको नॉर्मली ओपन में करा दे काम, चाहे हमारा क्या होता है नॉर्मली क्लोज में करा दे। बेसिकली ये दोनों क्या होता है, दोनों टर्मिनल का हमारा क्या होता है कॉम्बो होता है ना। नॉर्मली ओपन में भी काम कर सकते हैं इससे, हम लोग नॉर्मली क्लोज में भी कर सकते हैं। जो हमारा एसपीएसटी था उसको हम दो अलग अलग स्विच की जरूरत होती थी, जिस तरह से हमको उपयोग करना होता है, एक तो नॉर्मली क्लोज का, एक नॉर्मली ओपन का। लेकिन इसमें क्या होता है दोनों एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, नॉर्मली क्लोज का भी नॉर्मली ओपन का भी, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी क्या होता है आज के टाइम पर ज्यादा होता है। हाँ, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा डुअल एसपीएसटी एसपीडीटी, डुअल एसपीडीटी, ठीक है। तो ये जो हमारा चित्र है इसमें क्या है, दो हमारे क्या है एसपीडीटी है ना, दो क्या है हमारे एसपीडीटी है। तो क्या है ये हमारा एक इसमें दो है तो दो हमारा क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा है ना। दोनों को अगर हम अलग अलग बांट दें तो क्या है, एक ऊपर हमारा क्या है एसपीडीटी का है और नीचे क्या है दूसरा हमारा एसपीडीटी का है। दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो बोला जाता है डुअल एसपीडीटी, है ना। तो एसपीडीटी का यानी सिंगल पोल है, इसमें भी क्या है दो थ्रो है, एक क्लोज के लिए होगा हमारा नॉर्मली क्लोज होगा, एक क्या होगा हमारा नॉर्मली ओपन होता है। ऐसे नीचे वाले में भी क्या है एक नॉर्मली क्लोज है, एक क्या है ना हमारा नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोला जाता है इसको डुअल एसपीडीटी। मान लीजिए दो सिग्नल को लाना है हमारा, दो इनपुट को देना है और उससे काम कराना है, तब हम क्या करते हैं डुअल सिंगल पोल डुअल थ्रो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दो सिंगल पोल डबल थ्रो का ही है, ये सिंगल पोल डबल थ्रो का ही है, लेकिन दो बार है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है डुअल, क्या बोला जाता है डुअल सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। इस तरह से इसका क्या करा जाता है नामनक्लेचर करा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसका नाम है डुअल एसपीडीटी, ठीक है, डुअल सिंगल पोल डबल थ्रो, है ना। इस चित्र को आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लीजिए दो सिग्नल को हमको कंट्रोल करना है, दो इनपुट को कंट्रोल करना है, एक इनपुट यहाँ से दे दिए एक इनपुट यहाँ से दे दिए, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं या एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसा हमको जरूरत होता है उस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बोला जा रहा है एक डुअल एसपीडीटी का उपयोग किया जा सकता है ना। पहला क्या है ऑडियो सिग्नल को बेस बैंड प्रोसेसर से स्पीकर तक रूट करने के लिए, है ना। जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल होता है उसको बेस बैंड प्रोसेसर तक लाते हैं, उसके बाद ऑडियो वहां का जो हमारा स्पीकर होता है वहां तक रूट करने के लिए क्या होता है इस तरह का स्विचेस हमारा इस्तेमाल किया जाता है ना। मान लिया ऑडियो सिग्नल है, हम माइक से बोल रहे हैं, एक एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है वहां पे ऐसे स्विच लगे होते हैं जो भी हम बोल रहे होते हैं उसको रूट करता है कहां पर हमारा स्पीकर के पास में। आगे दूसरा हमारा सेल फोन और बाहरी हैंड्स फ्री डिवाइस के बीच में ऑडियो सिग्नल को वायरलेस तरीके से रूट करने के लिए भी क्या होता है हमारा डुअल सिंगल पोल डुअल थ्रो का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका उपयोग हमने देख लिया है। इसमें बोल रहा है कि दो सिग्नल बिंदु या बाह्य उपकरणों में से एक को संयोजित करने के लिए एक साथ क्या करना जाता है चयन किया जाता है ना। यानी दो सिग्नल बिंदु है, दो हमारा है तो उसको एक साथ चयन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से हमारा क्या है, इसी प्रकार से हमारा है डुअल सिंगल पोल सिंगल थ्रो। क्या है हमारा डुअल, हाँ DUAL डुअल सिंगल पोल SPST, ठीक है। तो ये चित्र जो है हमारा डुअल सिंगल पोल सिंगल थ्रो का है ना। यानी दो सिग्नल है इसमें, दोनों क्या है सिंगल पोल के हैं और सिंगल थ्रो के हैं, दो बार है। तो एक सिंगल ये हो गया, एक सिंगल थ्रो ये पोल ये हो गया, है ना। और एक एक क्या है इसमें दोनों में थ्रो है। अगर दो है तो इसको क्या बोला जाएगा डुअल सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। अगर एक को हम बंद कर दें तो क्या है हमारा दिखेगा, हमारा यही दिखेगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो का। एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो ऊपर है, एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो क्या है नीचे है, तो दोनों को मिलाकर अगर एक साथ कंबाइन कर देते तो हमारा क्या हो जाता है डुअल सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। तो जैसा वो हमारा था सिंगल पोल डबल थ्रो का डुअल वाला था, वैसे ही हमारा क्या है सिंगल पोल सिंगल थ्रो का क्या है डुअल वाला है। आगे है हमारा हाँ DPDT है, क्या है हमारा DPDT, ठीक है। इसमें क्या है डबल पोल है और डबल थ्रो है, ठीक है। डबल पोल क्या है, डबल पोल है और डबल थ्रो है। बोला कि एक एक DPDT स्विच एक एकल चेन पिन होता है, पिन में एक दोहरी SPDT स्विच होती है, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जो हमारा डुअल पोल डुअल थ्रो होता है वो क्या होता है एक दोहरी SPDT ही होता है ना। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है SPDT, ठीक है। SPDT है सिंगल पोल डबल थ्रो। अगर दो बार सिंगल पोल डबल थ्रो है तो हमारा क्या बन जाता है डुअल पोल डुअल थ्रो बन जाता है। जैसा कि हमने चित्र ऊपर बनाया था सेम वैसे ही है। ये क्या है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या है सिंगल पोल डबल थ्रो है ना। क्या है सिंगल पोल हमारा डबल थ्रो है, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो है लेकिन दो बार है, डुअल सिंगल पोल डबल थ्रो है,
ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, डीपी dt भी हम लोग क्या करते हैं, बोल सकते हैं, डीपी dt। एक तो ऐसा बोल सकते हैं इसका नाम, दूसरा क्या बोल सकते हैं, डुअल, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं डुअल, हाँ, SPDT, डुअल SPDT। अगर इसको हम हाइड कर देते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या बोलेगा, सिंगल पोल डबल थ्रो बनेगा। दोनों को अगर देख देते हैं तो डबल पोल डबल थ्रो, क्या बोला जाएगा, डबल पोल डबल थ्रो, या तो ऐसा बोल सकते हैं डुअल सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारे ये विभिन्न प्रकार के स्विचेस हैं, है ना, इनको अच्छी तरह बना लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है हमारा, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थोड़े स्विच थे, 9 प्रकार के स्विच थे। इन स्विचों को आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। इनका चित्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या डायग्राम दे देता है और नाम पूछ लेता है, या SPDT या SPST इस तरह का नाम देगा, 4 ऑप्शन देगा, है ना, और उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है ना। या कई बार एक चित्र दे देगा आपको, उसका नाम पूछ लेगा, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसको आप लोग को क्या करना है, अच्छे से देख लेना, एक बार देखना, 2 बार देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है, खुद से भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो हाँ, वीडियो को देखते रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।